हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, कुछ टाइम से मैं आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया था, जिसका रीजन मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया था कि आने वाले टाइम में आपको उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख पाऊंगा मैं यूट्यूब पे। तो फिलहाल अगर हम अभी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ताकि अगर कोई छूट भी गया यहाँ पे शॉर्ट करने से, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहा है चार्ट यहाँ पे, मतलब प्राइस जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में चल रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे में भी होता है और ऐसे में भी होता है। यहाँ पे 5 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और यहाँ पे एक आप देखो हाई टाइम फ्रेम पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। और इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वोल्व वेव भी बन रही थी और भी बहुत सारे रीजन से। और उसके साथ साथ आप देख सकते हो हमारे एक एडवांस पैटर्न देखने को मिला था यहाँ पे। और वो कौन सा पैटर्न है आप लोग थोड़ा गैस करके बताना। तो बी पॉइंट अगर 706 पे आता है तो हमारा डी पॉइंट कहाँ होता है 1.272 पे, और वो होता है हमारा बटरफ्लाई पैटर्न। तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई पैटर्न देखने को मिला है, उसके बाद से हमें बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। ये क्या एक हायर टाइम फ्रेम का डिस्ट्रीब्यूशन था और ये एक लोअर टाइम फ्रेम का डिस्ट्रीब्यूशन था यहाँ पे। तो ये 5 मिनट का डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ से आपने देखा काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है हमें। इसके बारे में हमने बात भी की थी और इसके बारे में भी हिंट दी थी कि यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये क्या है कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा प्राइस का सेल ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ी सी दोस्तों मेरी आवाज़ जैसी हो रही होगी क्योंकि कुछ दिन से मैं सो नहीं पाया था, सिस्टर की शादी थी, मैंने बताया आपको। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि वीकनेस तो देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली बात है। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट में हमें जो कैंडल देखने को मिल रही है दोस्तों, तो लास्ट वीक जो हमें सेल ऑफ देखने को मिला है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे देखो ऊपर की विक भी बहुत छोटी है और नीचे की विक भी बहुत छोटी है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि मार्बोजो कैंडल टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो लास्ट 3 वीक की, यानी कि लगभग 1 महीने के आसपास जो भी मूवमेंट आई थी, मतलब अगर हम क्लोजिंग की बात करें और वीक्स को इग्नोर कर दें, तो ये पूरी जो मूवमेंट थी इसकी बॉडी ने पूरा इसको ढक दिया है। तो एक तरह का इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें आने वाले टाइम में वीकनेस दिखाता है। और दूसरी चीज आप क्या देख सकते हो, फ्राइडे का सेल ऑफ। तो फ्राइडे को आप देखो ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है। अब कुछ लोग इसका रीजन अलग अलग बता सकते हैं कि यहाँ पे अदानी की वजह से हो रहा है, हिंडनबर्ग की वजह से हो रहा है, लेकिन ग्लोबल सेल ऑफ उसकी वजह से नहीं हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमें रीजन में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड के बारे में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, अगर उसको किसी ने उस टाइप की ट्रेड की होगी तो वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होगा और एक लाइक उसकी प्रॉफिटेबल हो गई होगी। अब वो दूसरी लाइक को भी अपना प्रॉफिटेबल कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं तो फ्राइडे का मूवमेंट भी हमें ये दिखा रहा है कि एक इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न देखने को मिला है। और इसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं, एक और अपडेट है दोस्तों जिसका हम वेट कर रहे थे कुछ टाइम से, कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 200 डेज का, तो उसके नीचे हमारी 3 दिन की क्लोजिंग देखने को मिल गई है। तो पहली क्लोजिंग यहाँ पे दी है, दूसरी क्लोजिंग इसके नीचे एक और दी है और ये थर्ड क्लोजिंग है। और प्राइस इसको टेस्ट करके 2 बार नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये भी हमें एक तरह से वीकनेस दिखा रहा है कि आने वाले टाइम पे हमें प्राइस में वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो किसी ने भी यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया होगा, जो भी मैंने आपको बताया था फरवरी का क्या मेरा प्लान है, मार्च का कैसा प्लान है और अप्रैल का जो प्लान है, तो उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट तो हो रहा होगा। लेकिन अगर कोई छूट भी गया है और वो शॉर्ट नहीं कर पाया है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉस नहीं लेना चाहते हैं और शॉर्ट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या है कि मैंने आपको मार्टिंगल सिस्टम के हिसाब से बताया हुआ है। उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्टिंगल सिस्टम के हिसाब से आपको यहाँ पे ETF में एवरेजिंग करनी है। तो ETF में एवरेजिंग करने का फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कुछ फ़ायदे तो मैंने आपको बताया कि उसमें आपको लॉस लेना ही नहीं है। ठीक है, आप उसको प्रॉफिट लेना है। लेकिन उसमें कुछ डाउट्स होते हैं दोस्तों लोगों के कि मतलब मार्केट एकदम से गिर गया और मेरे पैसे खत्म हो गए, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कभी भी देखो मार्केट में एकदम से शार्प सेल ऑफ नहीं होगा, मतलब होगा फिर थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेगा, फिर सेल ऑफ होगा, फिर पुल बैक देखने को मिलेगा। कोविड की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कोविड का सीन थोड़ा अलग था। कोविड में क्या था, मतलब बिल्कुल पैनिक सेलिंग थी ना, तो भी उसमें वहाँ पे आप देखो छोटे छोटे हमें बाउंस देखने को मिले हैं। तो आपको इन बाउंस पे हमेशा क्या करना है, आधी पोजीशन कट कर देनी है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको उस वाली वीडियो में देखोगे तो उसको डिटेल से बताया हुआ है। तो कहीं भी आपको बाउंस मिलता है वहाँ पे आपको आधी पोजीशन कट कर देनी है और बाकी क्या करना है, आपको एवरेजिंग करते हुए चलना है, जिससे कि आपका एवरेज प्राइस नीचे की साइड रहे, मतलब जो हमारा करेंट मार्केट प्राइस हो उसके साथ साथ हमारा एवरेज प्राइस हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मार्टिंगल सिस्टम के 2 ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिसको आगे भी आपको बहुत काम आया। कभी मार्केट में आपको सेल ऑफ देखने को मिलता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपको ETF को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो पहला फायदा क्या होता है, मान लो आपने 100 रुपीज़ से, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 100 रुपीज़ से एवरेजिंग करना शुरू किया। ठीक है, तो 100 रुपीज़ पे हमने क्या किया, 1000 ETF खरीद लिया, यानी कि हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, प्राइस हमारा नीचे आ गया। फिर आपने क्या किया, 90 रुपीज़ पे आया ETF का प्राइस, तो वहाँ आपने एवरेजिंग की। एवरेजिंग कैसे करना है आपको, यहाँ पे सीधे सीधे 2 लाख के आपको ETF खरीदने हैं। तो यहाँ पे आपको कितने ETF मिलेंगे 2 लाख में, 2.2
ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग ऐसी हो रही है इसमें। 2222 ETF मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस आ गया 80 पे, ठीक है। 80 पे करना अपना 4 लाख के ETF खरीद देने हैं, तो 4 लाख के कितने ETF मिलेंगे हमें, 5000 ETF। तो अभी आपके पास कितने ETF एक्यूमुलेट हो गए, 7.2 के, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू कितना हो गया, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 7 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, ETF कितने आ गए आपके पास, ETF कितने हो गए आपके पास, 8.2। तो इसका एवरेज प्राइस हम निकालेंगे तो ये हमें निकल के आ जाएगा 85 रुपीज़। 85 रुपीज़ के एवरेज से आपको कितने ETF मिल गए, 8222 ETF, ठीक है। अब क्या होता है वहाँ से, अब 80 पे आने के बाद वो थोड़ा सा बाउंस करता है और 90 पे पहुँच जाता है ETF। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आधी पोजीशन बुक कर देनी है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आ रहा होगा। आधी पोजीशन आप बुक करोगे यानी कि 90 पे, तो आपको 5 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज प्राइस 85 है। और ETF कितने बेच रहे हो, 8222 आपके ETF है, तो आधे कितने हो जाएंगे इसके, 4.1 लिख ले रहा हूँ, ऐसे लिख लेते हैं। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 20,500। तो आपका टोटल प्रॉफिट हो गया 20,555, ठीक है। और आपने ETF कितने बेचे, 4000। तो जिसमें से आपको क्या है कि जो 3000 है, मतलब इसमें से क्या आप देख रहे हो ना, मतलब यहाँ पे आपने 90 के ऊपर कितने ETF खरीदे थे वो देखो आप। तो यहाँ पे कितने खरीदे थे, 3222, ठीक है। एग्जाम्पल से आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल कितने ETF पे प्रॉफिट हुआ है वो देख लेते हैं। हमें 889 ETF पे ही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बाकी में क्या हुआ, हम वैसे तो हम प्रॉफिटेबल हो गए, एवरेज प्राइस हमारा डाउन साइड है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा टैक्स में आपकी बचत हो जाएगी। टैक्स में कैसे बचत हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो जाती है। वो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको फीफो प्रिंसिपल लगता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपका जो भी ETF आप बेचोगे ना, तो पहले जो आपने खरीदेंगे वो वाले बिकेंगे। तो पहले आपने कौन से खरीदे थे, 100 रुपये पे और 90 रुपये पे, और उसको आप बेच रहे हो 90 रुपये पे। पहली बात तो ये चीज़ हो गई। और ऐसे करते करते अगर आप ETF बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेते हो और आपका फंड खत्म हो जाता है, ठीक, ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो उसमें भी आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऊपर का 5% या 10% का कॉल सेल करके, अगर आपके पास अच्छे खासे ETF होंगे तो करना। तो आपके पास जब ETF अच्छे खासे एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो आप उसको प्लेस कर सकते हो, वहाँ पे आपको 90% तक आपको मार्जिन मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद से उस मार्जिन को यूज करके आप ऊपर की कॉल जो होगी हमारी, क्योंकि उसमें आधे पैसे आपको कैश दे, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, उस कोलेटरल मार्जिन को यूज करके आप ऊपर की 10% या 5% के ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वहाँ की कॉल शॉर्ट कर सकते हो, जिससे क्या हुआ, आपको एक रेगुलर इनकम हर मंथली जनरेट हो सकती है थोड़ी बहुत। तो ये 2 फायदे हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, अभी अगर मार्केट में गिरावट आती है, जितनी गिरावट आएगी उतनी ज़्यादा आपको ETF एक्यूमुलेट करने हैं। और ETF एक्यूमुलेट करने में आपका रिस्क वैसे ही थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। और यहाँ पे आपको कोई लॉस तो बुक करना ही नहीं है, आपको बस प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है ना, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हम अच्छे खासे ETF यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा पोजिशनल ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके अलावा मैं आपको जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे वो आपको स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मेंबरशिप पेज पे आपको देता रहूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।